रोहन बेंगलोर के एक आईटी कंपनी में काम करता है। उसकी पत्नी का नाम सौम्या है। रोहन ऑफिस से लौटते वक्त अपने साथ पनीर का पैकेट खरीद लिया है, क्योंकि पनीर उसका फेवरेट डिश है। घर आकर उसने सौम्या से कहा, सौम्या ये लो पनीर, आज मजेदार मटर पनीर की सब्जी बनाना ताकि खाकर मजा आ जाए, और हाँ जरा जल्दी करना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सौम्या बोली, आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं अभी आपके लिए स्वादिष्ट मटर पनीर और चपाती बनाती हूँ। रोहन फ्रेश होकर टीवी देखते हुए खाना का इंतजार करने लगता है। किचन से काफी अच्छी खुशबू आने लगती है। लगभग 1 घंटे के बाद स्वादिष्ट खाना बनकर तैयार हो गया। खाना लगने ही वाला था कि रोहन ने पूछा, नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे सब्जी में नींबू डालकर खाना अच्छा लगता है। सौम्या ने कहा, नींबू तो खत्म है, मैंने आपसे लाने के लिए कहा था पर आप भूल गए। तब रोहन ने कहा, रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मैं यूं गया और यूं आया। रोहन कपड़े पहनकर पास वाली दुकान पर गया, पर वहां नींबू नहीं मिला। उसने सोचा, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूं, शायद वहां मिल जाए। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहां भी नींबू नहीं मिला, तो वह बड़ी जोर से झल्लाया। अब उसने सोचा, थोड़ी दूर पर बड़ी सब्जी मंडी है, वहीं से ले आता हूं, क्योंकि बिना नींबू के सब्जी में मजा नहीं आएगा। वहां से बड़ी सब्जी मंडी दूर थी। करीब आधे घंटे के बाद वो वहां पहुंचा और उसे नींबू मिल गया। वो बहुत खुश हुआ कि चलो नींबू मिल तो गया, अब सब्जी खाने में मजा आएगा। वह खुशी खुशी नींबू लेकर घर आकर सौम्या से बोला, जल्दी से सब्जी और रोटी गर्म कर लो और नींबू काट लो, फिर दोनों अच्छे से खाना खाते हैं। अब टेबल पर थाली लग गई, सब्जी परोसी गई और नींबू काट के प्लेट में रखी गई। सौम्या भी बगल में बैठी। रोहन थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में डूब गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और नींबू को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। सौम्या ये देखकर घबरा गई कि कहीं रोहन पागल तो नहीं हो गए। इन्होंने सारे नींबू दरवाजे से बाहर क्यों फेंक दिया? वह चिल्लाते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? अभी तो इतनी देर के बाद कहां कहां से खोजकर नींबू लेकर आए, और जब खाने बैठे तो आपने उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया, और अब चिल्ला रहे हैं कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। आखिर ये सब क्या है और आप किस चीज में जीत गए? रोहन बड़े इत्मीनान से बैठ गया और बोला, तुम भी बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूं। मैं जब ऑफिस से घर आया तो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई और उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि उसे नींबू चाहिए। मैं नींबू के चक्कर में कहां कहां भटका। तब मैं पूरी तरह से अपनी जीभ के वश में आ गया था। वह जैसा जैसा मुझसे कहती रही, मैं वैसा वैसा करता गया, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है, और मैं जीत गया। आपको कुछ समझ में आया कि कैसे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है? कई बार लोगों को शराब, सिगरेट, ड्रग्स की आदत लग जाती है और उसकी चाहत में वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। अक्सर युवाओं के साथ ऐसा जरूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं और सारी शराब खत्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक आदमी जरूर कहता है कि यार और चाहिए, और इस चाहिए के चक्कर में शराब खोजने के लिए निकलते हैं और देर रात तक भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू की तलाश की तरह सिर्फ भटकते ही रहेंगे और परेशान रहेंगे। इसीलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाएं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएं। आशा करता हूं कि इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ न कुछ सीख जरूर मिली होगी। दोस्तों, अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना न भूलें। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ बने रहें। हम जल्द ही एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ वापस लौटेंगे। धन्यवाद।